मिथ्स बहुत हैं एचआईवी के बारे में, तो क्या मिथ्स हैं और उनके बारे में कैसे हम आपको सिखा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली मिथ तो है कि आप शक्ल देखकर ही बता सकते हैं कि इस पेशेंट को एचआईवी है या नहीं। ये बिल्कुल गलत है। किसी की शक्ल पर नहीं लिखा। बहुत हेल्दी लोग, बड़े खुश मिजाज लोग एचआईवी से ग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए अगर कभी भी सेक्सुअल एक्टिविटी का ध्यान हो या कभी आप सेक्सुअल संबंध बनाना चाहें तो ये बहुत ध्यान रखें कि या तो सेफ सेक्स करें और या फिर एचआईवी टेस्टेड इंडिविजुअल या एक ही के साथ करें। सिम्टम्स बहुत धीरे धीरे आते हैं, जैसे मैंने कहा। तो दूसरा मिथ है कि एचआईवी होते ही आपको पता चल जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एचआईवी होने के 3 हफ्ते बाद तक तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, और थोड़े बहुत सिम्टम्स जो आएंगे वो किसी भी नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन जैसे होते हैं। थोड़ा गला ख़राब होना, थोड़ा बॉडी एक्स होना, कभी कभी ज़ुकाम होना, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहना, लिम्फ नोड थोड़े बढ़ जाना। तो ये ऐसे सिम्टम्स नॉर्मली आ सकते हैं। ऐसा कोई बहुत अलग से सिम्टम आपको नहीं दिखेगा कि हाँ मुझे एचआईवी हो गया है तो मुझे पता चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिना टेस्ट के पता चलना बहुत मुश्किल है। अगला मिथ ये है कि अगर आप हेट्रोसेक्सुअल हैं या स्ट्रेट हैं तो आपको एचआईवी होने का रिस्क नहीं है। सिर्फ होमोसेक्सुअल्स में ये होता है। तो ये भी बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली पहले प्रेवलेंस हाई थी गेज और बाइसेक्सुअल्स में, क्योंकि उनका सेक्सुअल बिहेवियर हाई रिस्क होता है बाय नेचर। लेकिन अगर आप स्ट्रेट भी हैं, हेट्रोसेक्सुअल हैं और आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं तो आपके चांसेस एचआईवी पॉजिटिव होने के भी उतने ही हैं जितने किसी गे या बाइसेक्सुअल इंडिविजुअल के। एचआईवी पॉजिटिव अगर आप हो गए तो आप बच्चे नहीं कर सकते, या अगर करेंगे तो बच्चे को भी एचआईवी ज़रूर होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारी मेडिकल साइंस इतनी प्रोग्रेस कर गई है, हमने इतनी दवाइयाँ अच्छी बना ली हैं कि अगर मदर को एचआईवी पॉजिटिव हैं और वो हम डॉक्टर्स के साथ पहले दिन प्रेगनेंसी के साथ से ही काम करना शुरू करती हैं, डिस्कस करती हैं, हम उनकी दवाइयाँ प्रॉपरली शुरू कर देते हैं। ARTs हैं, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, अगर हम प्रॉपरली शुरू कर देते हैं, वो दवाई डेली खाती हैं जैसा हमने एडवाइस किया है पूरी प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के दौरान, तो उनका अपने बच्चे को एचआईवी पास ऑन करना या इन्फेक्शन देने का चांस लेस देन 1% रहता है। लेस देन 1%। बच्चा बिल्कुल हेल्दी होगा और बिल्कुल ठीक रहेगा, ये बशर्ते कि वो पूरी प्रेगनेंसी में, लेबर में और डिलीवरी के 4 से 6 हफ्ते बाद प्रॉपरली दवाई खाती रहें। और भी कम है चांसेस रिस्क को कम करने के, और भी तरीके हैं रिस्क को कम करने के, जैसे कि सिजेरियन डिलीवरी अडॉप्ट करें वजाइनल की बजाय, नॉर्मल डिलीवरी की बजाय अगर सिजेरियन करें अगर उनका एचआईवी लोड ज़्यादा है, और ब्रेस्ट फीड की जगह बॉटल से अगर दूध पिलाएं बच्चे को, तो एचआईवी संक्रमण के चांसेस बच्चे को और भी कम हो जाते हैं। तो आप बहुत सेफली बच्चे कर सकते हैं, अपनी फैमिली को बढ़ा सकते हैं अगर आप एचआईवी पॉजिटिव हैं भी, और बच्चे को एचआईवी नेगेटिव होने के चांसेस 99% हैं, एचआईवी पॉजिटिव होने के चांसेस लेस देन 1% हैं। अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से अगर डिस्कस करें, अपनी ARTs प्रॉपरली लें, टाइम से लें, और सेफ सेक्स जैसा डॉक्टर गाइड करें वैसे करें, और इंश्योर कर लें कि बच्चा प्लान होने से पहले आपके पार्टनर का वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है, तो आपको एचआईवी होने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं, ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो आप बहुत सेफली प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, इवन इफ़ यू आर एचआईवी नेगेटिव एंड योर पार्टनर इज़ एचआईवी पॉजिटिव, या फिर अगर आप खुद भी एचआईवी पॉजिटिव हैं तो। एक और मिथ है कि अगर मैं प्रेप खा रहा हूँ, यानी प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन, तो मुझे कॉन्डोम्स की ज़रूरत नहीं है या सेफ सेक्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले ही प्रिवेंटिव दवाई खा रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेप जो है आपको बहुत बचा के रखती है, बट 100% देखिए कुछ भी नहीं है। तो सेफ सेक्स तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ही। हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को हम रिकमेंड करते हैं प्रेप लेने के लिए, जो जिनके पार्टनर्स पॉजिटिव हैं या जो ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहाँ बहुत सारे एचआईवी पॉजिटिव लोग हैं, लेकिन इट डज़ नॉट prevent HIV completely, so do not please make it that you can do it बिना कॉन्डोम्स के आप सेक्स नहीं कर सकते, अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं कर सकते।
तो बहुत ध्यान रखिए। एक और मिथ है कि अगर मैंने अपने पार्टनर का टेस्ट कराया और वो नेगेटिव हैं तो मैं सेफली उनके साथ बिना प्रोटेक्शन के, बिना कॉन्डोम के सेक्स कर सकते हैं। देखिए, इन्फेक्शन के 21 दिन बाद तक हो सकता है कि टेस्ट में पॉजिटिव ना आए। तो अगर उनको रिसेंटली इन्फेक्शन हुआ है, वो अगर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपको इन्फेक्शन दे दें इवन इफ़ ही और शी इज़ टेस्टेड नेगेटिव, क्योंकि वो टेस्ट की रिपोर्ट 21 दिन बाद आती है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखिए कि या तो बिल्कुल सेफ सेक्स रखिए, अगर आपके पार्टनर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रहे हैं या रिस्की बिहेवियर है तो प्लीज़ कॉन्डोम यूज़ करिए, उसके बिना सेक्स मत करिए। एक और मिथ है कि अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं पार्टनर्स तो हम बिना कॉन्डोम के कर ही सकते हैं सेक्स। ये भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आप एक दूसरे को दूसरी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ दे सकते हैं। बहुत सारी और डिजीज़ हैं, गनोरिया है, सिफिलिस है, जो कि सेक्स से फैल सकती हैं। और दूसरा, CDC ये भी कहता है कि आप एक दूसरे को अलग अलग तरह के स्ट्रेन्स दे सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, म्यूटेट हो जाता है जल्दी, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को म्यूटेटेड स्ट्रेन भी दे सकता है। और कई बार सुपर स्ट्रेन्स होते हैं जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और बहुत जल्दी एड्स कर देते हैं, वो स्ट्रेन्स भी एक दूसरे को दे सकते हैं। तो अगर आप HIV पॉजिटिव भी हैं तो भी दोनों सेफ सेक्स का यूज़ करें, कॉन्डोम्स हमेशा इस्तेमाल करें, उसके बिना सेक्स अवॉइड करें। ये थी बहुत सारी बातें HIV के बारे में। उम्मीद है कि आपकी नॉलेज बड़ी होगी। अगर कोई भी पेशेंट्स हैं या आपके कोई जानकार, फैमिली में कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके बारे में आप और पूछना चाहते हैं या HIV के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, टेस्ट कैसे होता है, कहाँ होता है, उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, दवाइयाँ कौन कौन सी हैं उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।